हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स के बारे में आप पहले भी बच्चों पढ़ चुके हो और इसीलिए ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी इजी टॉपिक होने वाला है, जिसको आप इजीली समझ सकते हो और इन जनरल आप इसका यूज़ भी करते हो। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। मॉडल्स होते क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स such as can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ये सब क्या हैं? These are the modals। अब जो ये modals हैं ये auxiliary verb हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि ये ऐसी helping verb हैं जो मेन वर्ब के साथ आती हैं और उसको एक्सप्रेस करती हैं, उनको हम मॉडल्स कहते हैं। यानी ये क्या हो गई बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब है एक तरह की, जो किसके साथ आई? मेन वर्ब के साथ आई। क्लियर? यानी ये मेन वर्ब लाइक राइट है, स्पीक है, प्ले है। मेन वर्ब जो होती हैं वो एक्शन वर्ब होती हैं, जिनमें कुछ काम करने के बारे में बताया जाता है, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? दीज आर द मेन वर्ब। लेकिन ये जो वर्ब होती हैं ये मेन वर्ब की तरह नहीं होती हैं, ये एक तरह से उनकी हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इनको हम? दीज आर द हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन वर्ब के मोड को बताती हैं। आप कह सकते हो कि जैसे होता है ना कि वो जो मेन वर्ब है वो कैसे कही जा रही है, किस वे में कही जा रही है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। these are used with the main verb to express ability को एक्सप्रेस कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, एडवाइस है, तो इन सब के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट मॉडल्स एंड इट्स यूजेस फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। अब हम कुछ और जो हमारे इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। जो चार्ट आपको दिया है यहाँ से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको जो दी गई है टाइप सबसे पहले है एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हो कि एबिलिटी को बताने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स यूज़ करते हैं? कैन और कुड का यूज़ हम करेंगे। अब देखिए, जो कैन और कुड है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं? कैन का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी की बात करें तो कैन का मतलब ऐसा कर सकता है, आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से। और कैन का पास्ट फॉर्म जो है उसको हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? अगर हमें कैन का पास्ट देखना है, पास्ट फॉर्म देखनी है, तो उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। यानी पास्ट फॉर्म ऑफ कैन जो है वो क्या हो जाएगी? कुड हो जाएगी। कैन का यूज़ हम कब करेंगे? कैन का यूज़ हम करते हैं बी एबल टू, अपनी पावर, अपनी एबिलिटी को जो है एक तरह से व्यक्त करने के लिए। जैसे आई कैन रीड इंग्लिश स्मूथली, ठीक है। आई कैन रीड, ये मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है। आई कैन रीड इंग्लिश स्मूथली, आई कैन लिफ्ट दिस बंडल, मैं इस बंडल को उठा सकता हूँ। तो ये क्या है? दिस इज़ द एबिलिटी, पावर, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए, रीटा कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, रीटा जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकती है, उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है। कुड है, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। अब देखिए, वो तेज़ दौड़ सकता था अगर वो यंग होता, तो यानी ये पास्ट फॉर्म की बात की जा रही है कि अगर ऐसा होता तो वो ये कर सकता था। तो ये किसकी बात हो रही है? पास्ट फॉर्म की बात हो रही है। किसके पास्ट फॉर्म की? कैन के पास्ट फॉर्म की बात हो रही है। यानी पास्ट टेंस में पावर को दिखाता है, पास्ट टेंस में एबिलिटी को दिखाता है, पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तब हम किसका यूज़ करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है परमिशन। अब देखिए, परमिशन के लिए हम कैसे कैन, कुड और मे का यूज़ कर सकते हैं। तो कैन का यूज़ हम कब करते हैं? देखिए, फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, माई पेन इज़ लॉस्ट, कैन आई बोरो योर पेन। मेरा पेन जो है वो खो गया है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक तरह से आप कह सकती हो कि एक जब बहुत ही इनफॉर्मल वे हो, बहुत ही लाइट एक परमिशन लेनी हो, बहुत लाइट परमिशन, ठीक है, जिसका लेना भी शायद ज़रूरी ना हो, कुछ ऐसी जो परमिशन होती है ना, उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। सेकंड देखिए, कुड का यूज़ कब करेंगे? कुड यू प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट,
यानी जिसमें और ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ही पोलाइट वे जब आपको दिखाना हो, आप कह सकते हो कि एक फॉर्मल वे है और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है कंपैरिजन टू कैन, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। थर्ड दिया गया है मे आई बोरो योर नोट वर्कबुक, मे आई कम इन। तो ये जो मे यहाँ पे यूज़ हुआ ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेलिटी है। अगर आप क्लास में जाते हो, टीचर से अगर आप नहीं पूछते हो तो वो एक क्या होगा, वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से एक तरह से बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वे जब होता है तब हम मे का यूज़ करते हैं, मे आई बोरो योर वर्कबुक। तो इस तरह से हम कैन, कुड और मे का यूज़ करते हैं। कैन इनफॉर्मल वे कह सकते हो, कुड लाइट फॉर्मल वे कह सकते हो, और मे जो है वो आप एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वे कह सकते हो, क्लियर, एज कंपेयर टू कुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड यानी आपको ऐसा करना चाहिए था, यू शुड डू दैट, ठीक है। तो इस तरह से हम शुड का यूज़ करते हैं। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। यू शुड स्टैंड यूनाइटेड, तुम्हें एक साथ मिलकर खड़े रहना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या दी जा रही है, यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, क्लियर। तब हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड क्या है, शुड पास्ट फॉर्म है किसकी, शैल की। पास्ट फॉर्म किसकी है, शैल की, क्लियर। सो सेंटेंस दिया गया है, यू शुड बी पंक्चुअल इन क्लास, आपको क्लास में पंक्चुअल रहना चाहिए, क्लियर। ये क्या है, ये एक तरह से फ्यूचर को व्यक्त कर रहा है। नाउ वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, मास्क जो है वो प्रॉपरली पहनना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो है यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है आपको, जिसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, शुड का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट एंड हैव टू का यूज़ बताया गया है। मस्ट यानी मस्ट का यूज़ कब करते हैं, यू मस्ट लर्न योर लेसन, तुम्हें अपना लेसन जो है वो याद करना चाहिए, यानी याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम मस्ट का यूज़ यहाँ पर करते हैं, क्लियर। अगर हम और इसमें जो है सोचे तो यहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो बच्चों, कंपल्शन। एक होता है ना कि आपके लिए ये काम करना कंपल्सरी है, तो जो मैंडेटरी कंपल्सरी वर्ड जो है वहाँ पे हम मस्ट वर्ड लेकर आते हैं। यू मस्ट लर्न योर लेसन, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, आपको अपना लेसन करना पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए शुड भी हम कह रहे थे कि इसी तरह से जो है हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन शुड जो है वो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एक हेल्दी एडवाइस होती है। लेकिन मस्ट एक हेल्दी एडवाइस नहीं है, मस्ट एक कंपल्शन है, मस्ट एक मैंडेट वर्ड है, ठीक है। एक ज़ोरदार जो हम देते हैं ना एडवाइस, बहुत ही एम्पैथेटिक आप कह सकते हो, उसके लिए हम जो है मस्ट का यूज़ करेंगे। नाउ हैव टू का मतलब क्या है, और भी ज़्यादा आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और भी ज़्यादा कंपल्शन जब होती है तब हम हैव टू का यूज़ करते हैं, ये ऐसा आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू गो नाउ, अब तुम्हें जाना ही जाना पड़ेगा, और यू विल बी लेट, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, तब हम हैव टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट, मे, कुड, कैन इनका यूज़ करते हैं। अब माइट, मे, कुड, कैन इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। जैसे कि हमने कुड और कैन का यूज़ तो हमने समझ ही लिया था ऊपर कि किस तरह से हम कुड और कैन का यूज़ जो है कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें माइट की, तो जो माइट है वो मे का पास्ट फॉर्म है। मे का पास्ट फॉर्म जैसे कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, तो मे का जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, माइट है, क्लियर। तो अब देखिए सेंटेंस से समझते हैं। माइट इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, कि अच्छा दिख रहा है, इट माइट बी ये जो है शायद क्या है, एक्सपेंसिव है। यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि ये शायद, अब देखिए शायद यहाँ पे वो एक्सपेंसिव हो भी सकता है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो चीज़ अच्छी लगती हो वो महंगी ही हो, सस्ती चीज़ें भी बहुत अच्छी लग सकती हैं। तो यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी बहुत ही कम जहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो, इट लुक नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, ये ऐसा जो है हो भी सकता है एक्सपेंसिव और नहीं भी हो सकता है। तो तब हमने किसका यूज़ किया, माइट का यूज़ किया, यानी बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। लाइक द न्यूज़ मे बी ट्रू, क्लियर।
अब इसमें देखिए द न्यूज़ मे बी ट्रू, अब इसमें क्या है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर हम देखें द न्यूज़ माइट बी ट्रू और द न्यूज़ मे बी ट्रू, माइट बी ट्रू बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ जो है बहुत कम है कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जब हमने माइट की जगह मे का यूज़ किया तब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई, बढ़ गई कि ये न्यूज़ जो है मोस्ट प्रोबेबली क्या होगी, वो जो है ट्रू होगी, सच्ची होगी। इस तरह से हम मे और माइट में डिफरेंस यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंड है हरीश मे बी अटेंडिंग क्लास टुमारो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हरीश जो है वो कल क्लास अटेंड करेगा। नेक्स्ट देखिए कुड और कैन दिया गया है। कुड और कैन पॉसिबिलिटी जो हमने कहा था एबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे। दे कुड हैव कम बाय ट्रेन, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कुड जो है वो बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे कि वो ट्रेन से आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट दिया गया है यू कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कैन जो है यहाँ पे एबिलिटी के लिए यूज़ किया गया है। फिजिकल एबिलिटी आप कह सकते हो कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तब हमने यहाँ पे कैन का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ मॉडल्स दिए गए हैं जिनके आपको फिलअप करने हैं। सो फर्स्ट जो आपको दिया गया है देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस एंड जेंडर इन सोसाइटी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये एक सुझाव है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रेस और जेंडर के बेस पे सोसाइटी में। तो इसका मतलब एक सुझाव दिया गया है, तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, तो क्या यूज़ करेंगे हम इसमें हम यूज़ करेंगे शुड का, ठीक है। सेकंड देखिए यू डैश वियर ए मास्क बिफोर यू गो आउट, यू आपको बाहर जाने से पहले जो है क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अब यहाँ पे यू मस्ट आएगा, क्या आएगा, मस्ट आएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आपको पहनना चाहिए। थर्ड करेंगे दे लेफ्ट इन अ हरी, दे डैश बी होम बाय नाउ। नंबर थर्ड जो सेंटेंस दिया गया है दे लेफ्ट इन अ हरी, दे डैश बी होम बाय नाउ, ठीक है। तो वो जल्दी में गए हैं, तो दे यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दे मस्ट बी होम बाय नाउ, तो कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे, तो किसका यूज़ करेंगे, हम मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर 4 देखिए माई मदर डैश स्विम वेल व्हेन शी वाज यंग, मेरी मदर जो है वो जो है क्या थी, जब यंग थी तो अच्छे से स्विम कर सकती थी। तो पास्ट टेंस में हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कुड का यूज़ करेंगे, क्लियर है। तो इसमें किसका यूज़ करेंगे बच्चों, हम कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए तो फर्स्ट में हमने शुड का यूज़ किया, सेकंड में हमने जो है मस्ट का किया, थर्ड में हमने मस्ट का किया है और फोर्थ में हमने कुड का यूज़ किया। फिफ्थ देखेंगे यू आर 18 नाउ, अब तुम 18 के हो चुके हो। यू डैश गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द वोटर ID, यहाँ पे केवल एडवाइस दी जा रही है कि आपको जो है उसके लिए रजिस्टर कर लेना चाहिए वोटर ID के लिए, तो शुड का यूज़ करेंगे, सिंपल यहाँ पे एडवाइस है। नंबर 6 है यू डैश हेल्प योर मदर एज शी इज़ अनवेल, तो आपको अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू, क्लियर, यू हैव टू करना पड़ेगा, तो यू हैव टू हेल्प योर मदर एज शी इज़ अनवेल। नंबर 7 है सीमा हैज़ नॉट डिसाइडेड येट शी डैश टेक कॉमर्स इन क्लास 11th, सीमा ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो क्लास 11th में क्या लेगी, ठीक है। सो शी माइट, वो ले भी सकती है और नहीं भी, यानी पॉसिबिलिटीज़ हैं भी और नहीं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे, मस्ट नहीं आएगा। नंबर 8 मोटर बाइक राइडर्स डैश वियर हेलमेट वाइल राइडिंग, मोटर बाइक राइडर्स जो हैं उनको हेलमेट पहनना चाहिए राइड के ड्यूरिंग, तो ये भी एक एडवाइस है बच्चों, पहनना चाहिए पहनना, लेकिन पहनते नहीं हैं वो बात अलग है, तो शुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर 9 इट्स रेनिंग हैवली डैश यू लैंड मी योर अम्ब्रेला, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या आप मुझे अपना अम्ब्रेला जो है वो दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, तो क्या करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 10 है अ ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन हु डज़ नॉट फील अफ्रेड, जो कि एक ब्रेव मैन कौन है, वो नहीं है जो डरता है, बट वन द हु डैश कॉन्क्योरिज, यानी जो जीतता है वो जो है क्या है, वो विजेता कहलाता है, वो है ब्रेव मैन। सो हु यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है, क्लियर, तो वो क्या आएगा इसमें, एबिलिटी के लिए हमने किसका यूज़ किया था, कैन का यूज़ किया था, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कैन। तो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।